इंडी गठबंधन या एनडीए, देश में किसकी बन रही है सरकार? किसकी होगी अगली सरकार? ये बड़ा सवाल। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि अगली सरकार किसकी बन रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले ही राजनीति के जानकार इस पर जमकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति के जानकार अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, अलग अलग आकलन कर रहे हैं। कुछ एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं तो कुछ इंडी गठबंधन की। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में एनडीए की सरकार बनाने का दावा करते हुए सभी को चौंका दिया है। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के पूर्व साथी रहे योगेंद्र यादव ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना आकलन जारी किया है, जिस पर अब प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर योगेंद्र यादव ने अपने आकलन में ऐसा क्या बोला जिस पर कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बयान देना पड़ गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच योगेंद्र यादव ने चुनावों से जुड़ा अपना फाइनल आकलन साझा किया था। इस आकलन के दौरान उन्होंने अनुमान जताते हुए बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए को जितनी भी सीटें मिलने जा रही हैं वो इतनी ही नहीं है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के चुनावी आकलन को भी सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि इतनी ही सीटें नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं योगेंद्र यादव ने भी बीजेपी के सरकार बनने की भविष्यवाणी कर विपक्ष को चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी 240 से 260 सीटें ला रही है। बीजेपी के सहयोगी दल 35 से 45 सीटें जीत सकते हैं। इसमें एनडीए की सरकार आसानी से बन जाएगी। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के लिए भी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 100 का आंकड़ा पार्टी छू सकती है। उधर प्रशांत किशोर ने भी योगेंद्र यादव के विश्लेषण को सही बताया। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव द्वारा किए गए लोकसभा चुनाव के आकलन को साझा करते हुए लिखा कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में से एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों की 35-40 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीटें आ रही हैं। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं और जारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की 303 से 323 सीटें हैं। अब खुद ही आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी तो 4 जून को पता चल जाएगा। ये सब प्रशांत किशोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा। आपको बता दें, योगेंद्र यादव से पहले प्रशांत किशोर ने भी यह दावा किया था कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। उनका कहना था कि सरकार बनाने के लिए जरूरत भर की सीट बीजेपी को आसानी से मिल जाएगी, लिहाजा विपक्ष के लिए सत्ता में लौटने की संभावना खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी ये दावा किया कि बीजेपी इस बार 300 से या उससे भी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 2019 की तुलना में कमजोर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, बीजेपी भी खुद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। पीएम मोदी तीसरी बार सरकार संभालने जा रहे हैं, ऐसी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं विपक्षी इंडी गुट का भी दावा है कि अगली सरकार विपक्ष की ही बनेगी। विपक्षी इंडी गुट को खुद की सरकार बनने का दावा करना लगातार तमाम जनसभाओं में देखा जा रहा है, दावा करना, और विपक्ष को उम्मीद है कि जनता इस बार मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं का यह दावा है कि जनादेश विपक्ष के पक्ष में जाएगा। आकलन सबके हैं, दावे सबके हैं। जनता जनार्दन किस ओर गई ये पता चलेगा 4 जून को, जब चुनाव से जुड़े परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।